हाँ तो भाई, अगर आप भी 2026 बोर्ड एग्जाम में विज्ञान का पेपर देने वाले हो ना, तो आपके विज्ञान के पेपर में ये चित्र वाले प्रश्न 20 नंबर के लिए पूछे आते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरे विज्ञान के सारे जितने भी चित्र वाले प्रश्न पूछे आते हैं, सारे के सारे चित्र वाले प्रश्न कराने वाला हूं। और आज की इस वीडियो से आपका 20 नंबर आपके जेब में आ जाएगा। इसको आपको कहीं पर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 20 नंबर बिल्कुल आसान तरीके से आज फिक्स हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूं। सारे डायग्राम बना बना कर बताऊंगा कि कैसे इसको अच्छे तरीके से बनाना है, बेहतर तरीके से समझाने वाला हूं और इसका पीडीएफ भी देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। लेकिन आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू कर देते हैं। तो आइए यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र, जो कि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। उसके बाद दूसरा नंबर नेफ्रॉन यानी कि वृकाणु का नामांकित चित्र, ये भी हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। और उसके बाद यहां पे बताऊंगा पुष्प का नामांकित चित्र, ये भी हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। और ये वाला बताऊंगा मानव में पाचन तंत्र, जो कि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। और यहाँ पे आपको मेंडल के आनुवांशिकता का नियम, ये भी हर साल आता है। मतलब ये जो 5 डायग्राम बताऊंगा, इन पांचों में से कोई 2 जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, इतना आप लिख के ले लो, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। तो देखियो, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र निम्न है, जिसके द्वारा खराब पदार्थ का छनन होता है। मतलब कि जितने भी खराब पदार्थ होते हैं उसका छनन इसके द्वारा होता है। किसके द्वारा? वृक्क द्वारा, ठीक है ना, किडनी द्वारा। तो देखो ये आपका किडनी का आंतरिक संरचना है, ठीक है, ये वाला। और ये बाह्य संरचना है, इस तरीके की किडनी है। और ये जो आपका दिख रहा है ये वाला, ये किडनी से नली गई होती है, कहां पर? मूत्राशय में, ठीक है। तो वही चीज है, ये जो आपका है महाधमनी है ये वाला, और ये वाला जो है महाशीरा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये मूत्रवाहिनी है जो नली आई है, और ये आपका मूत्राशय और ये मूत्र मार्ग है, ठीक। अब इसी चीज को यहाँ पे एक एक करके उठा के सबका डिटेल लिख देना है। जैसे वृक्क, वृक्क क्या होता है? तो यह एक जोड़ा सेम के बीज की आकृति का होता है, माने दूग होता है और सेम के बीज के जैसा ही होगा। सेम का बीज जैसा होता है ना, सेम वैसा ही होता है ये। और यह भूरे रंग का होता है, गहरे भूरे रंग का होता है। आप देखे ही होंगे कभी कभी रील्स वगैरह में आ जाता है किडनी का, तो भूरा रंग का, एकदम भूरा होता है। अब देखो इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर तथा मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। और इसका भार 150 से 170 ग्राम होता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे मूत्रवाहिनी क्या होता है? तो यह एक जोड़ा पतला लंबा नली जैसी संरचना होती है, जो वृक्क तथा मूत्राशय के बीच पाया जाता है। और इसके द्वारा मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाया जाता है। मतलब ये मूत्रवाहिनी जो है, इसके द्वारा मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाया जाता है। बस इतना बात क्लियर रखिए। उसके बाद मूत्राशय क्या होता है? तो यह एक जोड़ा देखो यहाँ पे गलती है, ठीक है ना, ये दोनों सेम सेम हो गया। ये कह दोगे ये एक थैली जैसी संरचना होती है जहां मूत्र इकट्ठा होता है, ठीक है। सिंपल भाषा में लिख देना। मूत्र मार्ग, इसके द्वारा मूत्र को शरीर से बाहर निकाला जाता है, ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे अब नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए और इसके कार्यों को भी लिखिए। तो नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन जो है ना, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। किसकी? वृक्क की। और एक वृक्क में 3 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो प्रत्येक वृक्क रुधिर का छनन करता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे प्रत्येक वृक्क नहीं, प्रत्येक नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन 3 लाख होता है एगो किडनी में, और मूत्र का निर्माण करता है। और इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। देखो ये सबसे पहले इस तरीके से आपको बनाना है। कैसे बनाना है? तो बहुत ज़्यादा आसान है। देखो 1 मिनट मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर। जैसे कि इस तरीके से आपको करना क्या है, ऐसे खींच देना है, ऐसे डंटा, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाओ भाई, बढ़िया से कॉपी पर मैं आपको बता दूं। तो 1 मिनट में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो कैसे बनाना है इसको। इसको बनाने के लिए सिंपल सा आपको करना कुछ नहीं है, ऐसे डंटा खींच देना है, ऐसे, फिर एगो छोट एगो, मतलब ऐसे, ये दोनों का गैप बहुत छोटा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ऐसे इसको ऐसे लेके कर देना है, इसको ऐसे लेके कर देना है, ठीक है। इसको ऐसे लेके कर देना है, ठीक है। नीचे वाला छोड़ देना है। इसको ऐसे लेके आओगे, फिर यहाँ से ऐसे लेके आओगे, फिर यहाँ से ऐसे लेके आना है, फिर ऐसे लेके आना है, ठीक है। और इसको पतला ऐसे कर देना है। इसको भी थोड़ा सा ऐसे पतला करके, और इसको ऐसे मिला के ओके कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे इसको घुमा कर और ऐसे एक कटोरा बना देना है, और इसी में ग्लूमेरुलस रहेगा।
बन गया आपका सिंपल डायग्राम। इतना ही सिंपल बनाना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, ठीक। और इसका नाम रख देना है, ठीक। अब देखो इसमें ये वाला जो चीज़ होता है ना, ये ज़्यादा नाम नहीं लिखना है, ये अभिवाही अपवाही ये सब छोड़ो, इसको ग्लूमेरुलस, ये जो गुच्छा है इसको ग्लूमेरुलस कहते हैं, और ये कटोरी जैसी संरचना है इसको हम बोमन संपुट कहते हैं, ये दो लिख देना। ये कुंडलित नलिका लिख देना। और उसके बाद यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये हेनले का चाप है, यू जैसी आकृति, ये हेनले का चाप है। और यहाँ पे ये संग्राहक नली लिख देना और ये मूत्रवाहिनी लिख देना, हो गया। अब देखो बोमन संपुट क्या होता है, यह एक कप या प्याले जैसी संरचना होती है जिसमें रक्त नलिकाओं का गुच्छा पाया जाता है, जिसे ग्लूमेरुलस कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये हेनले का चाप क्या होता है, तो यह एक यू जैसी संरचना होती है और इसका निर्माण आरोही तथा अवरोही चाप के मिलने से होता है, ठीक है। संग्राहक नली क्या होता है, तो यह विशेष प्रकार की नली है जहाँ पे मूत्र आके इकट्ठा होता है, मूत्र कहो या फिर अपशिष्ट पदार्थ कहो, मूत्र तो नहीं कहोगे भाई, अपशिष्ट पदार्थ मूत्रवाहिनी से अपशिष्ट पदार्थ मूत्राशय तक पहुंचता है, हो गया। अब देखो अब यहाँ पे है कि पुष्प के विभिन्न भागों का वर्णन करते हुए नामांकित चित्र बनाइए। ये आपका पुष्प हो गया, तो यहाँ पे इसका जो बाहरी भाग होता है इसको हम वर्तिकाग्र बोलते हैं, और इसके ये वाला भाग को वर्तिका बोलते हैं। कगार पर है तो वर्तिकाग्र, और ये बीच में है तो वर्तिका, और ये देखो ये जो आपका दिख रहा है ये वाला, ये मेल पार्ट है तो इसको हम पुंकेसर बोलेंगे। और ये जो है पराकोश है जिसमें पराकण होते हैं, ये आपका अंडाशय है, और ये बाह्यदल है, और ये पुष्पासन है जिसमें पुष्प स्थित होता है। तो वर्तिकाग्र क्या होता है, यह पुष्प का ऊपरी और बाहरी भाग होता है जो कि कोमल होता है, और शुष्क और चिपचिपा होता है जिसे परागकण ग्रहण होते हैं। यहीं पे परागकण आते हैं, यहीं से मिलते हुए यहाँ पे आ जाते हैं। बाकायदे मैंने आपको एक रील्स में एक शॉर्ट वीडियो में आपको पुष्प का सारा मतलब डिटेल में बताया है, जाकर चैनल पर इस शॉर्ट वीडियो में देख लेना, मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे देखो वर्तिका क्या होता है, तो यह वर्तिका तथा अंडाशय के वर्तिकाग्र तथा अंडाशय के बीच वाला भाग होता है जहाँ पराग नली विकसित होती है, यहीं से नली आई होती है, ठीक है। अब देखो परागकोश क्या होता है, तो यह पुंकेसर का मुख्य भाग होता है जहाँ परागकण पाए जाते हैं। अब पुंकेसर क्या होता है, तो फूल वाले पौधों का नर प्रजनन अंग है और इसमें परागकण बनते हैं। अंडाशय क्या होता है, तो यह स्थिकेसर का मुख्य भाग होता है, मुख्य भाग होता है जो पुष्प के आधारी में स्थित होता है और निषेचन के बाद यही किस में बदलता है, फल में बदलता है। और बाह्यदल क्या होता है, बाह्यदल ये बाहरी चक्र होता है जिसमें पत्तियों के समान हरे रंग की अंकुरियां पाई जाती है। पुष्पासन क्या होता है, जिसके ऊपर पुष्प स्थित रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे चलो अगला देख लेते हैं। तो मानव पाचन तंत्र के विभिन्न भागों का वर्णन करते हुए नामांकित चित्र बनाइए। तो ये देखो मानव पाचन तंत्र के निम्न भाग है भाई, ये ग्रसिका है, ये ग्रास नली, उसी को ग्रसिका बोलते हैं। ये आपका मुख्य गुहा है, ये आपका आमाशय है, ये जो घिचुराइल टाइप में सब दिख रहा है ये आपका छोटी आंत है, और ये जो सोज दिख रहा है इसे ये बड़ी आंत है, ये गुदा द्वार है। और ये जो आपको दिख रहा है ऐसे ऐसे करके ऐसे गया है ना, वो आपका क्या है, यकृत है। यकृत माने लीवर, आई छोटी चूंकि ऐसे जो बना है ये पित्त नली है जिसमें पित्त रस बनता है, पित्ताशय यही है, पित्त नली या पित्ताशय। अब देखो यहाँ पे मुख्य गुहा क्या होता है, इसके द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है भाई, हो गया। इसमें उपस्थित लार ग्रंथियों द्वारा भोजन का थोड़ा बहुत पाचन होता है। ग्रसिका क्या होता है, तो यह एक नली होती है जो आमाशय तक पहुंचती है, जिसके द्वारा भोजन आमाशय तक पहुंचता है, बस हो गया। आमाशय क्या होता है, तो ये एक थैले जैसी संरचना होती है जहां भोजन इकट्ठा होता है और इसमें उपस्थित HCl अम्ल जो होता है भोजन को पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत क्या होता है, यकृत यानी कि लीवर, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसमें पित्तरस का सरा होता है जो कि भोजन को क्षारीय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पाचन में भी क्षारीय बनाता है तभी पाचन होता है। छोटी आंत क्या होती है, तो यह पतला लंबा कुंडली जैसे संरचना होती है, इसकी लंबाई 6 मीटर होती है। बड़ी आंत क्या होती है, तो यह पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है, ठीक है। छोटकी आंत में सब भोजन पच जाता है, लेकिन बड़की आंत उसका जो पानी बचा रहता है भोजन में उसका अवशोषण करती है। गुद्दा द्वारा शरीर से मतलब भोजन को बाहर निकालना इस तरीके से। और ये वाले पर मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा, चैनल से बने रहना, डिटेल वीडियो इस पर आएगी। बेहतर तरीके से मेंडल के नियम आपको समझाएंगे जाएंगे, क्योंकि वो आधे घंटे का एक कंप्लीट टॉपिक है। तो उस पर कमेंट करना, नीचे कमेंट करो ना आप सभी लोग की मेंडल के नियम पे वीडियो लाइए, तो मैं गारंटी देता हूँ, श्योर बता रहा हूँ 100% कि आपको उस पर वीडियो आ ही जाएगी, ठीक है। बाकी इस वीडियो को लाइक